गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास। आपका कल मैं चैप्टर पढ़ा रही थी द थीफ्स स्टोरी, उसी को मैं आगे बढ़ा रही हूँ आज। कल मैंने जहाँ तक पढ़ाया था कि दो जो व्यक्ति है, ये कहानी थीफ के ऊपर है। एक का नाम अनिल है जो कि एक अच्छा आदमी है और उसने एक व्यक्ति को रख लिया है अपने यहाँ, 15 साल के लड़के को अपने यहाँ काम के लिए। वो एक थीफ है, चोर है, जो हमेशा अपना नाम बदल बदल के काम करता है, तो ताकि कोई पुलिस उसको पकड़ ना पाए। उसी की आगे स्टोरी बताई जा रही है यहाँ पर। कल मैंने जहां तक पढ़ाया था उसके आगे मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ। एंड दैट इज वाई it was so difficult to rob him. It's easy to rob greedy man because he can afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man. Sometimes he does not even notice he's being robbed, and that takes all the pressure out of the work. तो कह रहे हैं दैट्स वाई, मैंने ये और यही कारण था कि उसको लूटना इतना कठिन था। जो एक लालची आदमी को लूटना सरल है क्योंकि उसके पास लूटने के लिए पर्याप्त पैसा होता है, और एक लापरवाह आदमी को लूटना कठिन है। कभी कभी वह यह नहीं देख पाता कि उसको लूटा गया है, तो उसको लूट भी लिया जाता है तो उस काम को करने में आनंद प्राप्त नहीं होता है, प्लेजर नहीं मिलता है। Well, it's time. I did not some real work. I told myself I am out of practice, and if I do not take the money, he will only waste it on his friend. After all, he does not even pay me. Well means अच्छा, कुछ वास्तविक कार्य करने का अब समय है। मैंने अपने मन में कहा। मुझे अभ्यास नहीं रहा, पहले की तरह उसे अभ्यास नहीं रहा था, और यदि मैं यह धन नहीं लेता तो उसे वह केवल अपने दोस्तों पर व्यर्थ में ही खर्च कर देगा, और वैसे भी वह मुझे वेतन तो देता ही नहीं है। Anil was asleep. I, being of moonlight, stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor, considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Slipping out of the blanket, I crept up the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine was mostly scarce. कह रहा है अनिल सोया हुआ था और चंद्रमा की किरणों का एक पुंज जो था वो छज्जे पर पड़ रहा था। चंद्रमा का जो रोशनी है वो छज्जे पर पड़ रही थी, बिस्तर पर भी पड़ रही थी। मैं फर्श पर बैठ गया और स्थिति को देखता रहा। यदि मैं पैसा लूं तो मैं लखनऊ जाने वाली 10:30 वाली एक्सप्रेस पकड़ सकता हूँ। और कंबल से बाहर निकलकर मैं रेंग कर बिस्तर के पास गया। अनिल शांतिपूर्वक सो रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल साफ था, उस पर कोई भी झुर्रीदार मतलब सिलवटें नहीं थी, जबकि मेरे चेहरे पर अधिक निशान थे। यद्यपि मेरे चेहरे पर अधिकांश निशान चोटों के ही थे। My hand slid under the mattress, searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. नोटों की तलाश करते हुए मेरा हाथ किसके नीचे गया? गद्दे के नीचे सरक गया। जब मुझे भी मिल गए, पैसे मिल गए, तो मैंने बिना आवाज किए उनको बाहर निकाला। अनिल ने अपनी नींद में गहरी सांस ली और मेरी ओर करवट बदली। मैं चौंक गया और तेजी से रेंगकर कमरे के बाहर निकल गया। When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, hard there by the string of my pajamas. I slowly down to walk and counted the notes. 600 rupees in 50s. I could live take an oil-rich Arab for a week or two. जब मैं सड़क पर आया मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। मैंने नोटों को अपनी कमर में पजामे की नाड़े से बांध रखा था। मैं धीरे धीरे चलने लगा और मैंने नोटों को गिनना शुरू किया। 50-50 के नोटों में 600 रुपए थे। मैं एक धनी अरब जिसके तेल के कुएं हो के समान एक दो सप्ताह रह सकता था। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick out speed, and I should have been able to jump into the one of the carriage, but I hesitated for some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. वो कह रहे हैं जब मैं स्टेशन पहुंचा मैंने टिकट ऑफिस पर रुका। मैंने अपने जीवन में कभी टिकट नहीं खरीदा था, बल्कि सीधे दौड़कर प्लेटफॉर्म पर गया।
लखनऊ एक्सप्रेस अभी चली ही थी, रेलगाड़ी को अभी गति पकड़नी थी और मुझे किसी ऐसे डिब्बे में कूद कर बैठ जाना चाहिए था, पर मैं झिझका। हेजिटेट मीन्स होता है झिझकना। कुछ ऐसे कारण थे जिससे मैं बता नहीं सकता, और मैं भाग जाने का अवसर गंवा दिया मैंने। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friend, believing that friends were more trouble than help, and I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. जब रेलगाड़ी चली गई, तब मैंने अपने आप को उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर खड़ा पाया। मेरे मन में कोई विचार नहीं था मैं रात कहाँ गुजारूं, मेरा कोई मित्र नहीं था। मेरा विश्वास था कि मित्र सहायता की अपेक्षा समस्या अधिक होते हैं। स्टेशन के निकट किसी छोटे होटल में ठहरकर मैंने किसी की जिज्ञासा उत्पन्न नहीं करना चाहता था। एकमात्र व्यक्ति जिसको मैं वास्तविक रूप में अच्छी तरह से जानता था वही आदमी था जिसको मैंने लूटा था। मात्र व्यक्ति जिसको वास्तविक रूप से अच्छी तरह से जानता था वह वही आदमी था जिसको मैंने लूटा था। स्टेशन छोड़कर मैं बाजार से धीरे धीरे चला गया। In my short career as a thief, I had made a study of men's face when they had lost their goods. The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the man showed acceptance. But I knew that Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness, not for the loss of money, but for the loss of trust. चोर के रूप में मैं अपने पेशे में जिसमें अपनाए हुए ज्यादा वक्त मुझे नहीं हुआ था, मैंने आदमियों के चेहरों का पढ़ना शुरू कर दिया था, अध्ययन हो गया था मुझे। जब उनका सामान गुम हो गया था, लोभी आदमी भय प्रदर्शित करते हैं, धनी आदमी जो होते हैं जिनके पास धन अधिक होता है वो क्रोध प्रदर्शित करते हैं, और गरीब आदमी जो होते हैं वो स्वीकृति प्रदर्शित करते हैं। पर मैं जानता था कि अनिल को चोरी का पता चलेगा तो उसके चेहरे पर बस थोड़ी सी चिंता दिखाई देगी, धन की हानि के कारण नहीं, वह विश्वास खोए जाने के कारण ज्यादा दुखी होगा। I found myself in the Maidan and sat down on the bench. The night was chilly. It was the early November at a night desert added my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck on my skin, and I cold wind blew the rain across my face. I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. The clock showed midnight. I felt for the notes. They were damp from a rain. Anil's money in the morning he would probably had given to me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. I could not cook his meal, run to the bazaar to learn to write whole sentence anymore. मैं मैदान में पहुंच गया। मैदान मीन्स होता है मैदान। मैं मैदान में पहुंच गया, एक बेंच पर बैठ गया। रात बहुत चिल थी, मीन्स ठंडी थी। नवंबर शुरू हुआ था और हल्की बूंदाबांदी ने मेरी परेशानी बढ़ा दी। जल्द ही क्या हो गया, बहुत ज्यादा तेज वर्षा होने लगी। मेरी कमीज और पजामा त्वचा से चिपक गए। ठंडी हवा ने मेरे चेहरे के इधर उधर वर्षा की बौछारें की। मैं वापस बाजार गया और घंटा घर के नीचे बैठ गया। घंटे ने अर्धरात्रि का समय दिखाया। मुझे नोटों का ध्यान आया, वे वर्षा से गीले हो गए थे। जो वह अनिल के पैसे थे। प्रातः वह शायद सिनेमा जाने के लिए मुझे 2 या 3 रुपए देता था। अब मेरे पास सारा पैसा था। अब मैं उसे खाना नहीं बना सकूंगा, बाजार नहीं जा सकूंगा, पूरे वाक्यों को लिखना नहीं सीख पाऊंगा। I had forgotten about them in the excitement of the theft. Whole sentence I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal and something just as simple to be caught. But to be a really big man, a clever and respected man, was something else. I should go back, Anil, and I told myself if only to learn, read and write. चोरी की उत्तेजना में मैं सारी बातों को भूल चुका था। मैं जानता था कि पूरे वाक्य एक दिन में मेरे पास कुछ 100 रुपयों की अपेक्षा कहीं अधिक रुपए ला सकते थे। यह चोरी करने की एक साधारण सी बात थी, कभी कभी पकड़े जाने की भी इतनी ही साधारण बात थी, पर वास्तव में एक बड़ा आदमी, चतुर और सम्मानित व्यक्ति होना कुछ और ही बात है। मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए, ऐसा मतलब उस चोर ने सोचा। मैंने अपना मन में कहा यदि मैं पढ़ना और लिखना सीखना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, उसके पास वापस जाना चाहिए। उसके अंदर फीलिंग्स आ गई। I hurried back to the room feeling very nervous, for it's much easier to steal something than to return it under teach.
I opened the door quietly, then stood in the doorway in the clouded moonlight. Anil was still asleep. I gripped the head of the bed, and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found off the edge of the mattress and slipped under it was with the notes. I woke the last late next morning to find that Anil had already made the tea. He stretched out his hand towards. There was 50 rupees note between his finger. My heart sank. I thought I had been discovered. I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. My spirit rose, but when I took the note, I saw it was still wet from the night rain. Today, today we shall start writing sentence, he said. He knew, but neither his lips or his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most applying way, and the smile came by itself with without any efforts. मैं घबराता हुआ जल्दी से वापस कमरे की ओर गया। क्योंकि कोई चीज चुराना कठिन नहीं होता है, उससे अधिक उसको बिना पता चले उसको लौटाना होता है। मैंने चुपचाप दरवाजा खोला, दरवाजे के रास्ते खड़ा हो गया। बादलों से घिरे चंद्रमा के प्रकाश में अनिल अभी भी सोया हुआ था। मैं बिस्तर के सिरहाने की ओर रेंग कर गया और नोट मेरे हाथों में थे। मुझे हाथ पर उसकी सांसें महसूस हुई। मैं एक मिनट शांत रहा, फिर मैंने गद्दे के किनारे पहुंच गया और उसके नीचे मैंने नोटों को रख दिया। मैं अगली सुबह देर से उठा। मैंने देखा अनिल पहले की तरह चाय बना चुका था। उसने मेरी ओर अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियों के बीच 50 रुपए का नोट था। मेरा हृदय बैठ गया। मैंने सोचा कि मेरी चोरी पकड़ी गई। उसने बताया, मैंने कल कुछ पैसे कमाया था, अब तुम्हें नियमित रूप से वेतन मिलेगा। मेरा उत्साह बढ़ गया और पर जब मैंने नोट लिया, मैंने देखा कि रात की वर्षा के कारण वह भीगा हुआ था। उसने कहा, आज हम वाक्य लिखना आरंभ करेंगे। वह जान गया था, पर ना तो उसके होठों ने ना ही उसकी आंखों ने कोई बात प्रदर्शित की। और मैं अपने बड़े आकर्षक ढंग से अनिल की ओर मुस्कुराया और उसने बिना प्रयास किए वो भी मेरी ओर देख के मुस्कुराया। इस तरीके से ये जो थीफ की स्टोरी थी पूरी हुई कि उसने नोटों को चुराया जरूर, लेकिन उसने वापस लौटा दिया क्योंकि वो चाहता था वास्तव में जीवन में कुछ बनना और कुछ करना। ओके, थैंक्स।